आप सब एकदम अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज मेरा एग्ज़ाम था आरपीएफ कांस्टेबल का, जिसका मुझे बहुत दिन से इंतज़ार था कि कब होगा एग्ज़ाम, कब होगा एग्ज़ाम। आज एग्ज़ाम हो चुका है और कैसा हुआ? ठीक नहीं हुआ, मैं आप सबको बताऊं, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं कर पाई मैं। मेरा सारा टाइम मैथ में निकल गया। मैथ्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, जिसमें मेरा टाइम चला गया। जीएस के कुछ क्वेश्चन मेरे छूट गए। टोटल मेरे 74 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं। तो जितनी तैयारी मैंने की थी उस हिसाब से मेरा अच्छा पेपर नहीं हुआ है, आप सबको बताऊं मैं क्लियर। जीएस मेरा छूट गया है। रीजनिंग बहुत अच्छी हुई है, मैथ्स भी मेरी अच्छी खासी हुई है, बट मेरा जीएस छूट गया है क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो कैलकुलेटिव मैथ्स में ज़्यादा थे। रीजनिंग तो देखो इजी लगता है क्योंकि इजी सब्जेक्ट है रीजनिंग तो। और जीएस जीएस को जितना पढ़ो उतना कम लगती है। तो जीएस में क्वेश्चन छूट गए। अब चलो हम बात करते हैं कि क्या पैटर्न जो था एग्ज़ाम का वो टेक्स्ट बुक की तरह था, या फिर अभी जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, एएलपी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी हमारा जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, अभी हमारा एसआई का एग्ज़ाम हुआ है, क्या उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? सबसे मेन पॉइंट इस पे आते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा, अगर हमने आरपीएफ एसआई का जब एग्ज़ाम दिया था उसमें भी हमें क्वेश्चन इतने टफ नहीं लगे थे। टफ बोले तो ज़्यादा लैंग्वेज बड़ी नहीं थी मैथ्स के क्वेश्चंस में, कैलकुलेटिव नहीं थे जितने हमें आरपीएफ कांस्टेबल में मैथ्स के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आए हैं। और टेक्स्ट बुक पे जिसने बच्चे ने प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट लगाए हैं उसके अकॉर्डिंग जिस स्टूडेंट ने एएलपी, जीडी और आरपीएफ एसआई का पेपर दिया होगा उसको ये पता होगी कि क्वेश्चन का लेवल किस टाइप से आ रहा था और इसमें किस टाइप से आया है, वो मैं आप सबको बताती हूँ। अगर मैं देखूं टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यूए, तो आरडब्ल्यूए पे मैंने सिर्फ एक बार अपना मॉक दिया है, तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है आरडब्ल्यूए के बारे में। बट मैं टेक्स्ट बुक की बताऊं तो टेक्स्ट बुक पर हम जब एग्ज़ाम देते हैं तो उस टाइम पे हम मॉक जब लगाते हैं तो प्रेशर इतना नहीं होता है। वहाँ हम इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं, ट्रैवल करने के बाद रास्ते में बहुत सारी थकावट हो जाती है, जिस वजह से हमारी मेमोरी भी लो हो जाती है और हमारे माइंड का जो लेवल है, एनर्जी लेवल भी डाउन हो जाता है, जिस वजह से हमारे जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की जो हमारी कैपेबिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। बट हम जब लाइब्रेरी में बैठ के मॉक टेस्ट देते हैं और हम यहाँ पे बैठ के मॉक टेस्ट देते हैं, अपने घर पे भी बैठ के मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो हमारे अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं। और मैंने भी मॉक टेस्ट जब लगाए हैं तो वो आप सबके साथ शेयर भी किए हैं। क्या होता है एग्जाम हॉल में और हमारे घर और लाइब्रेरी में बहुत फर्क होता है। हम यहाँ पढ़ते हैं, रिलैक्स होकर क्वेश्चंस को करते हैं, टाइम की चिंता नहीं होती है। और वहाँ हम जब देते हैं तो हमें टाइम की भी चिंता होती है और ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो माइंड की जो हमारी पावर होती है, जो एनर्जी होती है, वो भी डाउन हो जाती है। इस वजह से भी हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं उतने हम नहीं कर पाते जितना हम सोच के जाते हैं। अब लेवल जो आया था वो देखो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग ही आया था। अगर मैं बात करूं तो बुक की बात करूं तो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं वो क्वेश्चन लगते हैं कि इजी हैं, बट हम जब उन क्वेश्चन को करने बैठते हैं तो वो हमें कुछ ना कहीं दिक्कत देते हैं। इसी टाइप से आज जो कांस्टेबल में क्वेश्चन आए वो इजी क्वेश्चन थे। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे बट इजी थे। तो एसआई के अकॉर्डिंग पेपर नहीं था, इजी पेपर था। मैथ्स भी इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, जीएस थोड़ी टफ थी। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कैलकुलेटिव थे, रीजनिंग इजी थी बट लेंथी क्वेश्चन कुछ थे जो इजी आप सबसे हो जाएंगे। किस टाइप के क्वेश्चन थे मैं बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, देखो सबसे पहले मैंने जब जो स्क्रीन पे अपना रोल नंबर और अपना पासवर्ड डाला, वैसे ही सबसे पहले मुझे एचसीएफ निकालने को क्वेश्चन दिया। एक सबसे पहले एक इजी सा क्वेश्चन था जिससे मेरा दिल बहुत अच्छा हो गया, पानी पानी हो गया कि इतना इजी क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन में मैंने टाइम ज़्यादा लगा दिया, जो टाइम एंड वर्क और ट्रेन से क्वेश्चन जो आते हैं उनमें मेरा टाइम ज़्यादा चला गया, इस वजह से मेरे जीएस छूट गया। और देखो इसमें से नंबर सिस्टम में से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि कोई वैल्यू है 690 मल्टीप्लाई 690 मल्टीप्लाई 690,
फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखी है 690 मल्टीप्लाई 690 मल्टीप्लाई 690। फिर माइनस का 383 नीचे दे रखा है मल्टीप्लाई 383। इसका मान कितना होगा, इस टाइप के क्वेश्चन थे। रूट वाले क्वेश्चन थे, जैसे कि कोई वैल्यू दे रखी है 1285 रूट में, फिर माइनस, फिर दे रखी है वैल्यू 685 रूट में बराबर कितना होगा, ऐसे। और रूट अच्छे से याद कर लेना, स्क्वायर क्यू अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि एक जो क्वेश्चन था वो क्यू का था, जिसमें एक 14 का क्यू बन रहा था, एक 13 का क्यू बन रहा था, और बराबर में 15 का क्यू बन रहा था। तो टोटल कितना होगा उसका भी मान पूछा था, इस टाइप से क्वेश्चन था। और मैं बात करूँ टाइम, उस टाइप के क्वेश्चन और कर लेना कि 8 महिलाएं 15 दिन में काम करती है, 5 पुरुष 14 दिन में काम करते हैं, तो 7 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काम पूरा करेंगी। एक क्वेश्चन इस टाइप का देखने को मिला था, जो कि टाइम कम मिलेगा आपको इसको करने में, फटाफट से इजीली हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं करना, और टाइम को देखते हुए अपने क्वेश्चन को मैनेज करना, अपने पार्ट्स को मैनेज करना। सबसे पहले मैथ्स पोर्शन आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आएगा जिसमें 35 क्वेश्चन होंगे। अगर आपका मन है कि मुझे पहले जीएस करनी है तो आप जीएस पे क्लिक करोगे, अपने 50 क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। अब आपका मन है कि मुझे रीजनिंग करनी है, मैथ मुझे बाद में करनी है, तो आप पहले मैथ्स पे, रीजनिंग पे क्लिक करके अपने क्वेश्चन 5th करना है या 10 करना है या 35 करना है, उस पर आप क्लिक करके ईजिली इधर उधर मतलब डिवाइडेशन हो जाएगा ईजिली, इस टाइप से। और अगर मैं बात करूँ और भी किस टाइप के क्वेश्चन थे, देखो मालगाड़ी है, स्टेशन है, रेलगाड़ी है, इन टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो हमें समय और दूरी जो चैप्टर है मैथ में उसमें देखने को मिलते हैं। तो बहुत अच्छे से ये तैयार कर लेना, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें आपसे 6 से 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये चैप्टर को एकदम अच्छी तरह कर लो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इजीली कर लो। सबसे ज़्यादा टाइम जो मेरा लगा था वो इसी में लगा था, क्योंकि 5/18 18/5 जो हमें लगाना पड़ता है उसमें काफ़ी सॉल्यूशन और वैल्यू भी ऐसी होती है जो एक ही टेबल से नहीं कटती हैं, 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, नहीं 17 से कट रही है वैल्यू, लास्ट में 77 दे रखा है, इससे कट रही है। तो इसमें कैलकुलेशन हमारा टाइम बहुत लग रहा था, बट ईजी हो जाएगा। एसआई के अकॉर्डिंग देखें तो नहीं था पेपर, टफ नहीं था, ईजी था, क्वेश्चन कैलकुलेटेड थे। अब अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सीआई में किस टाइप के क्वेश्चन दे रखा था, जैसे कि 2500 का 6 वर्ष के अंत में ब्याज 1650 रुपये हो जाता है, इसी दर पर तथा इसी अवधि के लिए 6875 का कितना साधारण ब्याज होगा। इस टाइप को आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट में। एसआई में से क्वेश्चन नहीं आया था मेरे में, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में से क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे, तो इसी टाइप से थे। और जीएस की बात करूँ तो जीएस में गेम्स कर लेना, 2024 के जितने भी करंट अफेयर हैं, आर्टिकल्स हैं, ये बहुत अच्छे से कर लेना। और एक मेरे में जो आर्टिकल आया था वो आया था मेरा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, 332 या 335 के लमसम ही था, एक मुझे आर्टिकल देखने को मिला था। संविधान वाले अच्छे से पोर्शन कर लेना। और आरडब्ल्यूए पे जो भी स्टूडेंट लगा रहा है तो मैं उनसे यही कहूँगी, आरडब्ल्यूए पर लगाओ, अपने मॉक टेस्ट ही लगाओ। प्रीवियस ईयर अभी जो एग्जाम हुए हैं, जैसे कि एग्जाम हमारा कांस्टेबल का है तो आप कांस्टेबल के एग्जाम्स के मॉक टेस्ट दो, ना कि आप एसआई के लेवल के मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि एसआई लेवल एक अदर लेवल हो गया और कांस्टेबल लेवल एक अलग लेवल होगा। जैसे कि मॉक टेस्ट हमारा जीडी का है तो आप जीडी के एग्जाम लगा सकते हो, जीडी का मॉक टेस्ट लगा सकते हो, कांस्टेबल में काम करेगा। अब मैं बात करूँ एएलपी की, तो एएलपी हमारा आरपीएफ एसआई के लेवल पे आ जाता है, तो वो आरपीएफ एसआई के लेवल पे है तो हमारे कांस्टेबल पे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जिस टाइप का लेवल है उसी टाइप के आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप सबके लिए, क्योंकि एसआई का लेवल ज़्यादा हाई होता है और कांस्टेबल का लेवल लो होता है, आप सबको पता ही है। बस मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। रीजनिंग की भी बात करूँ, चलो रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में ये वाला वो डायरेक्शन वाला चैप्टर कर लेना। रीजनिंग में बहुत अच्छे से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे रीजनिंग में, जो डायरेक्शन वाले चैप्टर में से। और एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन इस टाइप के थे, हाँ 2 क्वेश्चन थे हमारे इसमें से, सीरीज में से, नंबर सीरीज में से हमारे 2 क्वेश्चन थे, जिसमें हमें ऐसे करके दे रखा था WYV, YUD, AQF, तो इससे आगे कौन सी सीरीज आएगी उसमें से ऑप्शन में से ढूंढना था। और इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं कि जैसे कि दे रखा है वह कोई भी सीरीज दे रखी है और इसमें से असामान्य कौन सी संख्या है,
कौन सी सीरीज असामान्य है जो मैच नहीं कर रही, उसको भी ढूंढना है। इसमें से 2 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन आपको सीरीज में से देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप इजीली कर लोगे, इतना टफ नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लेनी है आप सबको। बस अपनी टाइम को मैनेज करना सीख लो। टाइम मैनेज हो गया तो सिलेक्शन पक्का है, मैं यही कहूँगी। टाइम मैनेज करना सीखो, और जीएस को जितना समय दो, जीएस पे अपना जितना ध्यान दो। मैथ्स रीजनिंग तो हर कोई कर लेता है, जीएस पे जिसकी पकड़ होगी वही सिलेक्शन ले पाएगा, ये मुझे आज रियलाइज हुआ है। तो जीएस को अच्छे से पढ़ लो। अपनी करंट अफेयर, अब जिस भी स्टूडेंट का पेपर है, करंट अफेयर पढ़ो और कुछ भी मत पढ़ो, कुछ भी। आर्टिकल्स पढ़ लो, संविधान पढ़ो, मध्यकालीन पढ़ लो, मौर्य वंश पढ़ लो, ये आप सबका रिवीजन ही करना है। बट करंट अफेयर आपको जो पढ़नी है वो कंटिन्यूस 2024 की पढ़ो, 2025 की मत पढ़ो। 2024 में जितने भी करंट अफेयर, जितना भी कुछ हुआ है 2024 का, सबको एक एक निकाल के कहीं से भी आपको मिल रहा है 2024 का करंट अफेयर, उसको रट मारो जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। तो मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लिया करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो आप सब। तो जय हिंद दोस्तों।